नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका 20 मई 2022 को जो आपका सेकंड शिफ्ट में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एनालिसिस की हम इस वीडियो में बात किए। डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो भी आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका एग्ज़ाम है 21 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो दो एग्ज़ाम हुए थे, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। एक दो क्वेश्चंस जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे। तो इसी कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारे जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के जो सभी पेपर्स होंगे उनका आपको एनालिसिस वीडियो हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस केडी को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बीजेटी 22 डोपिंग। ठीक है, तो बीजेटी की जो 22 की डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजेटी की जो 22 की जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीटीएस केबल का पूरा नाम आपसे पूछा गया था कब ठीक है, तो ये हो गया कैब ट्यूर सीथेड केबल। ठीक है, टॉपिंग अप कैसे करते हैं, जो बैटरियों में टॉपिंग अप की क्रिया क्या कहलाती है, तो बैटरी में आसुत जल डालने की जो क्रिया होती है वो टॉपिंग अप कहलाती है। ये आपको याद रखना है। बैटरी का हाइड्रो घनत्व जो आपको अपेक्षित घनत्व मापना है वो हाइड्रोमीटर की सहायता से आप माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भूमिगत लाइन में कितने केवी तक का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमिगत लाइनों में कितने केवी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 केवी भूमिगत लाइनों में यूज की जाती है। ठीक है, बीआईएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। रेक्टिफायर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना, ये रेक्टिफायर का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, तो समानांतर में एक निम्न मान का रेजिस्टेंस जोड़ करके आप गैल्वेनोमीटर को जो है वो एमीटर में चेंज कर सकते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम संट। ठीक है, डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने की किस प्रकार से बदला जाता है, संट के माध्यम से। और संट किसे कहते हैं, समानांतर में एक निम्न मान का रेजिस्टेंस। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो त्रिसंयोजी अशुद्धि है वो क्या होती है। पिछले पेपर में आपसे पंच संयोजी अशुद्धि का पूछा गया था, इसमें आपसे त्रिसंयोजी अशुद्धि का पूछा गया है। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब ट्राईवैलेंट अशुद्धि किसमें मिलाई जाती है, ट्राईवैलेंट अशुद्धि पी टाइप में ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो 7 टापुओं का शहर उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रूठी रानी का महल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, पहली बात तो हम बात करेंगे कि रूठी रानी किसे कहते हैं, तो उमादे कंवर को क्या कहते हैं, रूठी रानी। उमादे कंवर को क्या कहते हैं, रूठी रानी कहते हैं। सॉरी, उमादे कंवर को रूठी रानी कहते हैं। और इसका जो महल है रूठी रानी का महल, वो तारागढ़ अजमेर में इसका महल बनाया गया। ठीक है, चलिए ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल में आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया था। तो ड्राई सेल में NH4Cl का इलेक्ट्रोलाइट जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। और यदि ड्राई सेल में आपसे सैरेंद्र पास पूछ ले या फिर पोरस पात्र के अंदर जो विलयन भरा जाता है वो पूछ ले, तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 फेज की सक्रिय शक्ति। तो 3 फेज की जो एक्टिव पावर होती है वो कितनी होती है, P बराबर √3 VL/IL cos थीटा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो
भारत की राजधानी आपसे पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? भारत की राजधानी। अब आप सोच रहे हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है वो तो है नई दिल्ली, ठीक है। और भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अल्टरनेटर की रेटिंग। तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में लगभग ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये कोई चांस बन रहा है क्योंकि पिछले पेपर में पूछा गया था और जो लाइनमैन के जो 2018 के पेपर हुए थे उनमें भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि 18 SWG का mm में साइज़ बताइए। तो mm में साइज़ कितना होगा? 1.2192। कल हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे कि आपको SWG का साइज़ किस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो 18 SWG का आपको साइज़ बताना है, तो 1.2192 mm में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गति मापक, गति को मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? सॉफ्ट की गति मापने के लिए टैकोमीटर का यूज करेंगे। राजस्थान में कौन सा किस्म का लोहा पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा है जो पाया जाता है, ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थापित की गई है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। MMF की इकाई होती है एम्पेयर टन या फिर गिलवर्ट, या तो आपको एम्पेयर टन मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? गिलवर्ट मिलेगा। MMF की इकाई मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल तो EMF होता है, लेकिन MMF चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या होगी? एम्पेयर टन या गिलवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंड गेट ट्यूब टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, पिछले शिफ्ट के आपके जो सुबह का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे नोट गेट की ट्यूब टेबल पूछी गई थी, ठीक है। इसमें आपसे एंड गेट की ट्यूब टेबल पूछी गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यदि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है या आपका लाइनमैन का एग्जाम है तो आपको ट्यूब टेबल ज़रूर याद करनी है क्योंकि हर शिफ्ट में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सातवान वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवान जो वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था सिमुक। सातवान वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिमुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम रानी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। तो सोमलेखा, राजस्थान की प्रथम रानी कौन सी थी जिसके नाम से सिक्के चलाए गए? तो सोमलेखा वो रानी थी। भारत का उत्तर पूर्वी द्वार राजस्थान के किस राज्य की सीमा से लगती है? तो भारत का उत्तरी पूर्वी जो द्वार है वो राजस्थान के किस राज्य की सीमा से लगता है? तो वो पंजाब राज्य की सीमा से लगता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SCR में जंक्शन, नंबर ऑफ जंक्शंस SCR में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं और 3 ही क्या होते हैं उसमें? टर्मिनल होते हैं और 4 लेयर होती हैं, ये आपको याद रखना है। UJT में टर्मिनल की बात करें तो UJT में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? B1 B2 और एमीटर, ये आपको याद रखना है। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान आपसे पूछी गई थी। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जावर खान है, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कत्थक से है, ये आपको याद रखना है। अल्टरनेटर किसके समान है? तो अल्टरनेटर किसके समान है? अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर के समान है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। परिवर्तित मान के कैपेसिटर किसे कहते हैं? तो वायु संधारित्र को परिवर्तित मान का कैपेसिटर कहते हैं। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। आपको 4 तो ऐसे ऑप्शन मिले होंगे जो सेकेंडरी सेल से संबंधित होंगे, प्राइमरी सेल से सेकेंडरी सेल से संबंधित होंगे। एक साल आपको प्राइमरी सेल का दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओम का नियम क्या नहीं बदलता है? तो ओम का नियम क्या नहीं बदलता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था भारत की आवृत्ति कितनी है? भारत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, भारत की आवृत्ति।
और 10-10 ओम के 3 कैपेसिटर समांतर में जोड़े जाते हैं। अब देखिए समांतर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कैपेसिटर का या जो संधारित्र का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 10-10 ओम के 3 कैपेसिटर हैं तो समानांतर क्रम में, तो रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम और कैपेसिटेंस का समांतर क्रम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 10 × 3, 10 × 3 टोटल कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफैराड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल क्या बदलता है, तो सोलर सेल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मेलट का क्या काम होता है, तो मेलट का काम होता है धातु की पतली चद्रों को सीधा करने का काम करता है। राजस्थान का प्रथम साका सन 1301 ईस्वी में और रणथंभौर में प्रथम साका लगा था। जनरेटर में कौन सा नियम होता है, तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है डीसी जनरेटरों में। प्रेस में हिंटिंग तत्व के बीच में कुचालक पदार्थ किसका होता है, माइका का होता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 वाट 10 वाल्ट 10 बल्ब और 10 घंटे तक जलते हैं, तो KWH बताइए। ठीक है, 50 वाट के 10 बल्ब है 10 घंटे तक जलते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 50 × 10 × 10, 50 को 10 से 500, 500 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, और 5000 में भाग देंगे किसका, 1000 का, कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी कौन थी, तो सुगाली जो माता है, सुगाली माता, वो क्या थी 1857 की क्रांति की देवी थी। टंगस्टन का तापमान आपसे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का तापमान तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है, और यदि टंगस्टन का कार्यकारी टेम्परेचर की बात करूं तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि मैं निर्वात में बात करूं तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग, तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग 2 ही उद्देश्यों से की जाती है जो हमने आपको बताया भी था वीडियो में। ठीक है, तो पहला, यदि आपको हंटिंग का ऑप्शन दिया गया है तो आप इसमें हंटिंग करेंगे, और यदि आपको हंटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया था आज के एग्जाम में तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, जो हाई वोल्टेज पर पारेषण किया जाता है वो ट्रांसमिशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जिसके द्वारा घरों में घरेलू विद्युत की सप्लाई करी जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ट्रांसमिशन हैवी वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन लो वोल्टेज, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टेक्निकल हेल्पर में टोटल जो आपके पेपर होंगे वो 12 पेपर होंगे, तो इस वजह से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। आज की शिफ्ट में भी कई क्वेश्चंस आपके रिपीट किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मोस्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ एक पर। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, कैपेसिटर को एक अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा टॉपिक SWG जो आपका होता है ना स्टीपर वायर गेज, उससे संबंधित आपकी जो तालिका है वो 0 से 36 SWG की, यदि आपको हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए, या फिर कल मैं एक वीडियो बना दूंगा उसी तालिका को किस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, एक आपको याद करनी है ट्यूर टेबल। ठीक है, जो भी गेट आपके हैं, नोर गेट, एंड गेट, और गेट, या फिर अपना नोट गेट, तो इनसे संबंधित जो ट्यूर टेबल है वो आपको टेबल दिखाई जा रही है, और आपसे डायोड जो कि टेबल का जो नाम है, कौन सी टेबल है वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये सभी आपको याद रखने। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको हम सभी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के जितने भी पेपर होंगे उन सभी पेपरों का एनालिसिस करवाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद फ्रेंड्स।